क्या आपने कभी परफेक्ट ट्रेड सेटअप देखा है? सारे सिग्नल सही थे, एंट्री साफ थी, लेकिन आप सिर्फ देखते रह गए और कुछ मिनट बाद मार्केट उसी दिशा में चली गई जिसका आप इंतजार कर रहे थे। फिर दिमाग में एक ही बात आती है, यार एंट्री ले लेनी चाहिए थी। ट्रेडिंग में बहुत लोग स्ट्रेटजी की वजह से नहीं हारते, बल्कि हिचकिचाहट की वजह से मौके खो देते हैं। आज हम बात करेंगे एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की, 5 सेकंड रूल, जो ओवर थिंकिंग कम करके एग्जीक्यूशन बेहतर कर सकता है। डर ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा है। लॉस का डर, गलत एंट्री का डर, पैसा डूबने का डर। समस्या डर नहीं है, समस्या तब होती है जब डर आपके फैसलों को कंट्रोल करने लगता है। कई ट्रेडर्स लगातार एनालिसिस करते रहते हैं, नए इंडिकेटर जोड़ते रहते हैं, कंफर्मेशन पर कंफर्मेशन ढूंढते रहते हैं और तब तक मूव खत्म हो जाती है। सोचिए, आपने अपना ट्रेडिंग प्लान पहले से बना रखा है, एंट्री कंडीशन लिखी हुई है, रिस्क तय है, स्टॉप लॉस सेट है। अब जैसे ही सेटअप आता है, दिमाग अचानक सवाल पैदा करता है, पिछला लॉस याद है, कहीं ये फेक ब्रेकआउट ना हो। थोड़ा और इंतजार करते हैं और यहीं से अनुशासन टूटना शुरू होता है। 5 सेकंड रूल का विचार बहुत सरल है। जब आपका तय किया हुआ सेटअप दिखाई दे और आपका ट्रेडिंग प्लान अनुमति दे, तब दिमाग को जरूरत से ज्यादा सोचने का समय मत दीजिए। मन में गिनती कीजिए, 5, 4, 3, 2, ओके टू ईयर एक्शन लीजिए। ये कोई जादुई तरीका नहीं है, ये बिना सोचे ट्रेड करना भी नहीं है। इसका उद्देश्य है प्लान को फॉलो करना, डर को नहीं। एक जरूरी बात समझिए, इस नियम का मतलब ये नहीं कि बिना एनालिसिस के ट्रेड लें। एनालिसिस पहले होती है, एग्जीक्यूशन बाद में होता है। बहुत से ट्रेडर्स उल्टा करते हैं, एंट्री के समय फिर से एनालिसिस शुरू कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले प्लान बनाते हैं, फिर उसी प्लान पर चलते हैं। एक अनुशासित ट्रेडर और भावनात्मक ट्रेडर में फर्क अक्सर स्ट्रेटजी से कम और एग्जीक्यूशन से ज्यादा होता है। दोनों एक ही चार्ट देख सकते हैं, एक ही सेटअप देख सकते हैं, लेकिन एक कदम उठाता है और दूसरा सिर्फ सोचता रहता है। हिचकिचाहट की कीमत भी होती है। मिस हुई एंट्री निराशा देती है, निराशा रिवेंज ट्रेडिंग ला सकती है और रिवेंज ट्रेडिंग अकाउंट को नुकसान पहुंचा सकती है। यानी एक छोटी सी हिचकिचाहट आगे जाकर नुकसान की पूरी श्रृंखला बना सकती है। इसीलिए अगली बार जब मार्केट आपके लिखे हुए नियमों के अनुसार सेटअप दे, खुद से पूछिए, क्या मेरा प्लान इसकी अनुमति देता है? अगर जवाब हाँ है, तो याद रखिए, आत्मविश्वास परफेक्ट महसूस करने से नहीं आता। आत्मविश्वास बार बार सही प्रक्रिया अपनाने से आता है। डर शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। अनुभवी ट्रेडर्स भी घबराते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, वे डर के बावजूद अपनी प्रक्रिया का पालन करते हैं और लंबे समय में मार्केट अक्सर प्रक्रिया को इनाम देती है, भावनाओं को नहीं। आज से एक आदत अपनाइए, हर ट्रेड से पहले जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। पहले प्लान बनाइए, रिस्क तय कीजिए और जब सही सेटअप आए तो बेवजह के शक को कंट्रोल कीजिए। हो सकता है आपको एहसास हो कि समस्या आपकी स्ट्रेटजी नहीं थी, समस्या आपकी हिचकिचाहट थी। अगर आप ट्रेडिंग में लगातार बेहतर होना चाहते हैं तो सिर्फ नए इंडिकेटर मत खोजिए, बेहतर एग्जीक्यूशन बनाइए। कई बार अकाउंट बढ़ाने के लिए नई स्ट्रेटजी नहीं, नया अनुशासन चाहिए होता है। कमेंट करके बताइए, ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? डर, ओवर थिंकिंग या लेट एंट्री?